नमस्कार, AB स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो इन दिनों रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने चरण मंदिर से उचौली गेट इलाके तक करीब 12 किलोमीटर ट्रैक पर रिवर राफ्टिंग की। इस दौरान सांसद अजय टामटा और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी राफ्टिंग करते नजर आए। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस इलाके में रिवर राफ्टिंग समेत कई साहसी खेलों के लिए उपयुक्त जगह है और हमारी सरकार भी लगातार ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सीएम धामी ने पूर्णगिरी इलाके से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सितंबर में प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि हर साल लाखों की तादाद में तीर्थयात्री मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आते हैं। सरकार चाहेगी कि वो दर्शन करने के साथ रिवर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठाएं ताकि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ सके। ये मां पूर्णागिरी धाम को जाते समय मां शारदा का भी तट है और मां शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहां से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहां से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और मां पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ मां पूर्णागिरी के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। उत्तराखंड सदन में सीएम धामी से मिलने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, जहां उन्होंने समान नागरिक संहिता पर चर्चा की। आपको बता दें कि नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मिलने पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने सीएम धामी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर की जा रही कोशिशों के बारे में चर्चा की। उत्तराखंड का विधानसभा बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में कई विशेष बिंदुओं को शामिल किया जाएगा और सदन में किसानों की आवाज उठाएंगे हरीश रावत। बजट सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं विपक्षी सरकार भी घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार कर चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के हित में नहीं है। सत्र चलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस और विपक्ष चीनी के खरीद मूल्य को, गन्ने के खरीद मूल्य को बढ़ाने को लेकर के लड़ाई लड़ेगा और इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों के, उसके भुगतान की लड़ाई भी लड़ेगा। और कितना अच्छा होगा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का गन्ना और लड़ाई जो है भराड़ीसैंण में होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इकबालपुर चीनी मिल का भी भुगतान हो और साथ साथ कम से कम 400 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो। और इसके लिए धामी सरकार को गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी संगठन ने एक बार फिर से मांग की है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाया जाए। अल्मोड़ा के राज्य आंदोलनकारी संगठन ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा के
चौघन पाटा से रथ रवाना किया, जो जिले के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का काम करेगा। आंदोलनकारी संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि 22 साल बाद भी राज्य की दशा और दिशा दोनों सुधर नहीं पाई है। बेरोजगारी के साथ राजधानी का समला राज्य की सरकारें तय करने में फेल रही हैं। लिहाजा अब एक और आंदोलन की जरूरत है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे ये राज्य आंदोलनकारी जो पिछले 22 सालों से हैरान परेशान हैं, उनकी पेंशन उनको केवल नाम मात्र मिल रही है और विकास के नाम पर भी राज्य जो है निरंतर जो प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड राज्य निर्माण के सारे मंसूबे जनता के धरे रह गए हैं और जनता भी कमोबेश जो है उस बात को समझ नहीं पा रही है और ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों में बहती जा रही है। जन चेतना जगाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ये रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय हमारी रथ यात्रा है जो अल्मोड़ा, दनिया, ताकुला, बसोली, द्वाराहाट और मासी चौखुटिया तक जाएगी और उसके बाद हम फिर आगे कार्यक्रम तय करेंगे। आज हमारे ये राज्य आंदोलनकारी जो पिछले 22 सालों से उत्तराखंड के देहरादून में सैन्य धाम के निर्माण कार्य का काम तेजी से चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उत्तराखंड के देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है और इस निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उन्होंने सैन्य धाम का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम में INS विक्रांत का भी एक मॉडल स्थापित होगा। देहरादून में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सचिवालय स्थिति सभागार में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक कई मायने में अहम रही। इस दौरान तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी वहां पर सड़कों की हालत लचर है। ऐसे में पौड़ी की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। डीएम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को 6 मार्च तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। डीएम ने बताया कि सीएम की घोषणा के तहत 480 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 137 किलोमीटर तक ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई हैं। डीएम ने समीक्षा बैठक कर पीडब्ल्यूडी के अधिकांश अभियंताओं के सभी
उप जिलाधिकारियों को अपने अपने इलाकों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के काम का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उत्तराखंड ऑनरेबल सीएम सर की प्राथमिकताओं में फैसले सड़कें हैं या गड्ढा मुक्त सड़कें दिया जाना है। उसी क्रम में SEPWD और डिफरेंट एक्सीएंस और SDMs के साथ में बैठक की गई और इसमें उन सड़कों को जिन पे त्वरित गति से कार्रवाई की जानी है उनका चयन भी किया गया और लगभग 480 किलोमीटर के टारगेट में से 137 किलोमीटर के टारगेट को जो अचीव किया गया तो उसकी भी मॉनिटरिंग की गई। ऑनरेबल सीएम सर की प्राथमिकताओं में फैसले सड़कें हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बदमाशों ने फैक्ट्री में घुसकर मारपीट की है। आपको बता दें कि ये मामला पथरी थाना इलाके के इब्राहिमपुर में सिग्नेचर एंटरप्राइजेस फैक्ट्री का है, जहां 6 से 7 बदमाश घुसे और फैक्ट्री में घुसने के बाद वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। लेकिन बदमाशों को ये पता नहीं था कि उनकी सारी करतूत फैक्ट्री में लगे CCTV में कैमरे में कैद हो जाएगी। मामले की जानकारी मिलने पर सुपरवाइजर मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर 4 बार सूचना दी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल सका, जिसके बाद सुपरवाइजर ने 108 की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश फैक्ट्री में क्यों घुसे, ये जांच का विषय है। कल लगभग 6 बजे के आसपास हमारी सिग्नेचर एंटरप्राइजेज जो इब्राहिमपुर में स्थित है, उसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने गेट खोलकर अंदर घुसकर हमारे वर्करों के साथ मारपीट करी है। बहुत ज़बरदस्त मारने के पर्पज़ से वो लोग थे, डंडे लाठी लेकर आए हुए थे, तलवारें वगैरह थी, पाइप थे, लोहे के चाकू थे। बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वो लड़ने के पर्पज़ से आए हुए थे। किस समय की? लड़के आए, हम लोग काम कर रहे थे, वो गेट तोड़ के अंदर आए। हमने पूछा क्या सर, वो ऑफिस में घुसने की कोशिश किया। हमने उनको रोका, वो हमारे पे फिर मारने की कोशिश की। दोबारा पिलाने में रफ्तार के मारा। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।